চুরলিয়া পার্টি অফিস বিজেপি লোক আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এই পুলিশ भाजपा का असली चेहरा देखिए कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत होते ही पश्चिम बंगाल में भाजपा के आते ही किस तरीके से गुंडागर्दी शुरू कर दी जाती है। कैसे तमाम भाजपा के समर्थक और कार्यकर्ता गुंडागर्दी आगजनी करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, तमाम वीडियोस और लगातार सुबह से वायरल हो रही हैं। वायरल होने के साथ साथ पश्चिम बंगाल का माहौल एकदम बिगड़ चुका है। जहां एक तरफ नतीजे आए और जिन नतीजों पर अभी भी टीएमसी को शंका है और एक के बाद एक सवाल टीएमसी लगातार खड़े करते हुए नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी के लोग, किस तरीके से भाजपा के वो तमाम गुंडागर्दी करते हुए लोग कैसे टीएमसी के ऑफिसों में आग लगा रहे हैं। कैसे एक मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री भी चलिए दोस्तों दूसरे नंबर पर रख लीजिए, महिला, सबसे पहले एक महिला, एक मुख्यमंत्री महिला कि घर के बाहर किस तरीके से तमाम भाजपा के गुंडे नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। कैसे तमाम भाजपा के गुंडे टीएमसी के ऑफिसों में आग लगाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इस तरीके से तो भाजपा भी कई जगह हारी है। केरल में भाजपा हारी है, पर क्या कांग्रेस के लोगों ने कभी ऐसा किया? क्या इस तरीके का व्यवहार, क्या भाजपा के ऑफिसों में आग लगाई गई? क्या वहां पर मौजूद उनके नेताओं के घर के बाहर नारेबाजी करी गई? ऐसा कभी नहीं हुआ, पर ऐसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है और पश्चिम बंगाल का माहौल बिगड़ता जा रहा है। मैं कह रही हूं कि बीजेपी जीती क्या, पश्चिम बंगाल में माहौल ऐसा बिगड़ गया कि कोलकाता को बंद करने तक की नौबत आ चुकी है, बंद करने तक की कॉल दे दी गई है। एक ऑर्डर भी इश्यू हो चुका है दोस्तों पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से, कि कोई भी जश्न आज नहीं मनेगा और अगर कल कोई जश्न मनाना है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके का माहौल सेट जो किया गया ना, वो बीजेपी की तरफ से किया गया। मैं आपको तमाम वीडियोस दिखा रही हूँ, तमाम फोटोज दिखा रही हूँ कि कैसे आग के हवाले किया जा रहा है टीएमसी के ऑफिसेस को। टीएमसी के तमाम ऑफिस, एक जगह नहीं अनेक जगह, और वहीं कैसे झड़प होती हुई, भिड़ंत होती हुई, लाठी चलती हुई, पत्थर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। मैंने आपको कल ही कहा था दोस्तों कि अगर बीजेपी जीतेगी तो इस तरीके का माहौल सेट होना बिल्कुल जायज सी बात है। इस तरीके का माहौल सेट होगा ही, क्योंकि बीजेपी वही कर सकती है और बीजेपी ने वही किया कि कैसे ये माहौल को सेट किया जा रहा है। आप देखिएगा, आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह, जब एक गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के मंच से इस तरीके की भाषा बोल दे और सीधा गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की बात कर दे, अगर इस तरीके की धमकी देते हुए नजर आए, तो सोचिए वो जनता और उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे। और वही हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में सीटें क्या आई, किस तरीके से आग लगा दी जा रही है, कहां कहां आग लगी, क्या क्या हुआ, सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, वीडियो और तस्वीरों पर जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अलग अलग हिस्सों में तोड़ फोड़ की जा रही है। ये हाल हो चुका है, तोड़ फोड़ पर उतर आए हैं, ये हाल हो चुका है। क्यों? क्योंकि सरकार बन गई, भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में पहली बार बन गई। तो खुशी देखिए किस तरीके की है कि आग लगाई जा रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है। किस तरीके से बाराबनी का वीडियो, दोस्तों ये वीडियो बेहद शर्मिंदा करने वाला भी है, वीडियो शर्मसार भी है और वीडियो दर्दनाक भी है कि कैसे अगर आपकी जीत हो गई तो आपके तमाम जो सपोर्टर्स हैं, तमाम जो बैठे गुंडे हैं, वो कैसे आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बाराबनी की ये वीडियो निकल कर आई कि कैसे बाराबनी में आग लगा दी गई टीएमसी के, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में, उनके कार्यालय में आग लगा दी गई। ऐसा ही हुआ दोस्तों आसनसोल में। आसनसोल में भी टीएमसी की आप तस्वीरें देख लीजिएगा कि आसनसोल में भी तोड़फोड़ कर दी गई, जो उनके ऑफिसेज हैं वहां पर तोड़फोड़ की गई। एक वीडियो निकल कर आई कि कैसे कुर्सियां पटक पटक कर फेंका जा रहा है। जो ऑफिस है, जो कार्यालय है तृणमूल कांग्रेस के, वहां की कुर्सियां पटक पटक कर फेंकी जा रही हैं, उठा उठा कर कुर्सियां पटक रहे हैं। कैसे जो है एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर नारेबाजी करते हुए तमाम बाइक वाले इस तरीके से निकल रहे हैं, जैसे किस लेवल की गुंडागर्दी चल रही है।
सोच कर देखिए कि बाइक पे निकल रहे हैं एक मुख्यमंत्री के आवास के बाहर, आप इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आ रहे हो, कोई एक्शन नहीं, लड्डू बटे जा रहे हैं, बिरयानी बटी जा रही है, खूब बैंड बाजे बजे जा रहे हैं, रंग उड़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, खुशियों का जश्न मनाया जा रहा है, पर आखिरकार किस बात के लिए? शंका पैदा लगातार टीएमसी की तरफ से की जा रही है कि जो रिजल्ट, दोस्तों होनी भी चाहिए ये शंका पैदा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं भी आपको खबर दिखा रही थी, कल रात को कैसे वीवीपैट की पर्चियां मिली, सीसीटीवी बंद कर दिए गए, कैसे स्ट्रांग रूम में संदिग्ध लोग घुस गए, ये सारी चीजें कैसे इतने तमाम लाखों वोटर्स के नाम काट दिए गए, किस तरीके से ईवीएम की गाड़ी अंदर घुस रही है, ये सारी चीजों के बाद डाउट तो पैदा होता है। ये सारी चीजें, और मैं तो पहले से ही इस चीज को बोलती हुई आ रही थी कि टीएमसी की आंधी तो है, पर भाजपा तमाम पैतरे अपना रही है। भाजपा डर के मारे कैसे कोशिश करती हुई नजर आ रही है, वो कोशिश उनकी देखिए सफल हो चुकी है। कैसे बंगाल के ऑफिसों में दोस्तों, टीएमसी के ऑफिस में कैसे जो माहौल सेट किया जा रहा है। यही दोस्तों दूसरी बड़ी चीज, जब काउंटिंग हो रही थी शाम तक, मैं कह रही हूँ शाम तक, मीडिया वालों ने सुबह ही ढिंडोरा पीट दिया कि बीजेपी की जीत हो गई। शाम तक भी स्लो काउंटिंग रही है, इतनी ज्यादा स्लो काउंटिंग, जिसके बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ये जानकर स्लो काउंटिंग करा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से स्लो काउंटिंग इसीलिए की जा रही है ताकि भाजपा, ये पूरा एजेंडा को सेट कर दिया जाए, माहौल सेट कर दिया जाए कि बीजेपी की जीत हो रही है, जिसकी वजह से स्लो काउंटिंग हो रही है। तमाम टीएमसी के नेताओं ने आवाज उठाई, तमाम टीएमसी के लोगों ने आवाज उठाई कि स्लो काउंटिंग हो रही है। खुद ममता बनर्जी ने वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने हाथ जोड़कर अपने जो बूथ के एजेंट थे, जो काउंटिंग बूथ पर जो एजेंट उनके लगे हुए थे, उनको साफ कहा कि आप शाम तक का इंतजार कीजिए, आंकड़े जरूर बदलेंगे, टीएमसी जरूर जीतेगी। हालांकि टीएमसी दोस्तों नहीं जीती, टीएमसी जरूर जीतेगी, आप शाम तक का इंतजार कीजिए। काउंटिंग स्लो की जा रही है, चुनाव आयोग की पूरी ये साजिश जो रच रहा है चुनाव आयोग। उसके बाद ममता बनर्जी खुद जो है कोलकाता में किस तरीके से काउंटिंग सेंटर की तरफ भागी भी है, काउंटिंग सेंटर पहुंची है। दोस्तों बहुत सारी आज वीडियोस निकल कर आई, जहां एक तरफ असम और क्या कहते हैं इसमें पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी की जीत हुई, वहां पर कैसे बीजेपी बुरी तरह हारती हुई नजर आई है। कहां? केरल में, कैसे तमिलनाडु में। और आपको तो याद होगा हमारे प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और केरल में कितने बड़े बड़े रोड शो किए, नाम तक बदल दिया केरल का। उसके बाद भी सोचिए कि जीत हासिल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सारा जो जोर था ना, जो सारी साजिश और रणनीति बनाई जा रही थी, वो कहाँ बनाई जा रही थी? मेन मेन जगह देख लीजिए आप कि कैसे रणनीति जो बनाई जा रही थी वो कहाँ बनाई गई, इसमें पश्चिम बंगाल। एक के बाद एक पैतरे, स्ट्रांग रूम में कैसे गाड़ी घुस रही है भाजपा वालों की, भाजपा का झंडा लगा हुआ है गाड़ियों में, ये सारी खबर निकल कर आ रही थी, वो सारी खबर मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद जो शंका है ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है कि आखिरकार इस तरीके की हरकतें क्यों हुई। और उसके बाद बीजेपी इतने आंकड़े से जीत गई, इतने आंकड़ों से जीतने के बाद जीत हजम नहीं हुई तो गुंडागर्दी पर बाइकें निकाल रहे हैं लोग, एक भी बाइक वाले ने हेलमेट नहीं लगा रखा, अभी से ही धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी हैं। अभी तो सरकार बनी नहीं है, अभी तो कोई शपथ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ घंटे भी नहीं हुए, उससे पहले इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, ऐसा माहौल सेट कर दिया जा रहा है। तो सोचिए आगे क्या होगा। बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों, एक के बाद एक खबर निकल कर आ रही है, सारी खबरें मैं आप तक पहुंचाऊंगी, सारी खबरें आप तक पहुंचाऊंगी कि क्या हो रहा है। देखते रहेगा टीवी 10 भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।